ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। सेक्स के बारे में सोचना एकदम नॉर्मल बात है। हम हार्मोनल सेक्सुअल प्राणी हैं, जिनकी जीन हमें प्रजनन करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन कभी कभी ये सेक्सुअल विचार बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक छोटे से काम पर भी ध्यान लगा पाना और उसे पूरा कर पाना कठिन हो जाता है। हालांकि जब आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब इस तरह की इच्छाएं और भावनाएं बैकग्राउंड में चल रही एक आवाज मात्र की तरह बनकर रह जाती हैं, खास तौर पर उस वक्त जब आप आपके करियर, एजुकेशन, हेल्थ, शौक और दिलचस्पी, फैमिली और फ्रेंड्स, पैसे आदि के बारे में सोच रहे होते हैं। हालांकि खास कारणों या परिस्थितिवश मौजूद कारणों, जैसे कि ऊपर बताए गए हैं, की पहचान कर पाना आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप इन कारणों के पैटर्न के बारे में कुछ पता लगा सकें, तो करके देखें। इसकी समझ आपको सेक्सुअल विचारों को कम करने की कोशिश करते समय बचने योग्य चीजों के प्रकारों के लिए अधिक सक्रिय बनने में मदद कर सकती है। क्या आपका ये ट्रिगर ज्यादा विजुअल देखी जाने वाली या ज्यादा वर्बल बोली जाने वाली बातें हैं? उदाहरण के लिए, पुरुष ज्यादातर विजुअल चीजों से ज्यादा उत्साहित होते हैं, जबकि महिलाओं को बोली हुई बातों से ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपकी सेक्सुअल चाहतों को कुछ वक्त के लिए संतुष्ट करने का एक रास्ता है, लेकिन ऐसे पोर्नोग्राफी के ऊपर निर्भर होना या इसके साथ में एक तरह का संबंध बना लेना आपको और ज्यादा सेक्सुअल विचारों में के जाल में लपेट सकता है, और आपके लिए इसकी चंगुल से निकल पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने घर से पोर्नोग्राफी वीडियो, मैगजीन्स, कैलेंडर्स और बाकी के दूसरे सामान को बाहर निकाल दें और अपनी काबिलियत के हिसाब से जितना हो सके उतना इन्हें देखने से बचें। आपके कंप्यूटर पर अगर एक फायरवॉल गार्ड मौजूद है, तो पेरेंटल कंट्रोल्स एनेबल करके देखें और प्रोफाइल को 3 पर सेट कर दें, ताकि आप आगे कभी गलती से भी पोर्नोग्राफी पर न पहुंच पाएं। पेरेंटल कंट्रोल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हुआ करते, और आप इन्हें आपके सारे ब्राउजर्स पर और आपकी सारी दूसरी डिवाइस पर भी सेट कर सकते हैं। पहले से ही कुछ चीजें तैयार करके अपने शेड्यूल के उस वक्त को भरने की कोशिश करें। हर किसी को रिलैक्स होने के लिए कुछ वक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन काफी घंटे खाली बैठने की वजह से आपका हाथ खाली रहता है और इसी काम में लग जाता है, और आप भी सेक्स के बारे बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। अपनी भलाई के लिए अपने पूरे दिन को कुछ इवेंट और एक्टिविटीज से बिजी कर लें। शाम को अपने ऊपर विचार करने और रिलैक्स होने के लिए भी कुछ वक्त बचा कर रखें, लेकिन ध्यान से इतना ज्यादा वक्त भी न बचा लें कि आप बोर होने लग जाएं और आपका मन वापस सेक्स के ख्यालों में डूबना शुरू हो जाए। अपनी सेक्स ड्राइव को एक क्रिएटिव एनर्जी में बदल दें। आप जिस वक्त पर अक्सर सेक्स के बारे में सोचा करते हैं, उस वक्त को चुनें और ऐसे ख्याल की तरफ जाने की बजाय कोई क्रिएटिव शौक पूरा करने लग जाएं। यदि ये ऐसा कुछ है जिसे आप वास्तव में एंजॉय करते हैं, तो यह आपके मन को बिजी रखकर और काम में मशगूल रखते हुए आपकी संतुष्टि के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है। राइटिंग, जिसमें जर्नल तैयार करना भी शामिल है। सिंगिंग, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना या स्पाइनिंग। पेंटिंग, ड्राइंग या स्कल्पटिंग। बुनाई, कढ़ाई या सिलाई। अगर आप ऐसा करता है, सेक्स के बारे में सोचना काम कर सकते हैं। आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी और उचित खान पान की कमी की वजह से लोगों की पौरुष शक्ति में कमी आना आम सी बात हो गई है। वहीं बिस्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरुष अमूमन बिना डॉक्टर की सलाह के ही मेडिकल से ही सेक्स पावर बढ़ाने की दवाएं लेकर लेने लगते हैं। इन दवाओं से कुछ समय तक तो ठीक, लेकिन हमेशा अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं होते हैं और उनकी यौन जिंदगी तबाह होने लगती है। जबकि हमारे सेक्सोलॉजिस्ट की राय है कि पुरुष इन सेक्स दवाओं के बिना भी अपनी सेक्स पावर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप नीचे बताए जा रहे सिर्फ 3 तरीकों से सेक्स पावर बढ़ा सकते हैं। जो चीजें पुरुष हार्मोन में बढ़ोतरी करती हैं, आपको उन चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इसके लिए हफ्ते में 2 बार लहसुन और हींग का तड़का लगी हुई काली उड़द की दाल लेनी चाहिए। हींग और लहसुन का तड़का गाय के घी में लगाएंगे तो बेहतर है। यह कोई रहस्य नहीं है कि कई पुरुषों को कई महिलाओं की तुलना में कामोन्माद तक पहुंचने में आसानी होती है।
ये बात भी सच है कि 40 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुषों में शीघ्र पतन सबसे आम यौन विकार है। ऐसी स्थिति में कई महिलाएं यौन संबंध बनाने के दौरान असंतुष्ट ही रह जाती हैं। ऐसे में आपका रिलेशनशिप भी बहुत खराब हो सकता है। जब पुरुष अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो यह उनके लिए भी बहुत खराब समय होता है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि यौन संबंध बनाना सिर्फ शारीरिक काम ही नहीं है, बल्कि यह मानसिक काम भी है। आपको अच्छा यौन संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत भी होती है। वे महिलाएं जो यौन संबंध बनाने के दौरान असंतुष्ट ही रह जाती हैं, उन महिलाओं को दूसरे उपाय खोजने की बजाय अपने पार्टनर की मदद जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, आप भी अपने पार्टनर की मदद कर सकती हैं, जिससे वह बिस्तर पर लंबे समय तक सेक्स कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर बिस्तर पर लंबे समय तक टिक पाए, तो उसे धीमी गति से शुरू करने के लिए कहें। उसे हर कुछ सेकंड में जोर लगाने के लिए कहें, फिर धीरे धीरे, जैसे हर 2 मिनट में इसे एक पायदान ऊपर ले जाएं। अगर उसे लगता है कि उसका स्खलन होने वाला है, तो उसे जोर लगाना बंद कर देना चाहिए और कुछ सेकंड इंतजार करना चाहिए जब तक कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर लेता, और फिर इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। सेक्स से पहले जोरदार फोरप्ले का दौर अद्भुत काम कर सकता है। न केवल आप बेहतर संभोग कर सकते हैं, बल्कि आप अपने पार्टनर को संतुष्ट भी कर सकते हैं। महिलाओं को अपने पार्टनर से कहना चाहिए कि वह लंबे समय तक फोरप्ले करें। अगर आप अपने पार्टनर से बार बार फोरप्ले करवाएंगे तो इससे वह बेहतर सेक्स कर पाएंगे और वह आपको भी संतुष्ट कर पाएंगे। अगर कोई पुरुष फोरप्ले के दौरान ही ठंडा पड़ जाता है तो उन्हें दोबारा से गर्म होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उस दौरान आप अपने पार्टनर से फोरप्ले करने के लिए कह सकते हैं। आपने शायद कीगल्स के बारे में सुना होगा, जो ऐसे व्यायाम हैं जो आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं और आपके संभोग सुख की संभावना को बेहतर बनाते हैं। ये भी पता चल पाया है कि इन व्यायामों को करने से पुरुषों की शीघ्र पतन की समस्या खत्म हो सकती है। एक शोध में पाया गया है कि साधारण पेल्विक फ्लोर व्यायाम से अधिकांश पुरुषों में 12 सप्ताह के बाद शीघ्र पतन दर में सुधार हुआ। अधिकतम लाभ के लिए व्यायाम एक साथ करने का प्रयास करें। पहले तो आपको अपने पार्टनर से यह पूछना चाहिए कि वह कॉन्डोम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। आपको बता दें कि पुरुष कॉन्डोम का इस्तेमाल ज्यादातर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें कॉन्डोम के साथ सेक्स करना उतना अच्छा नहीं लगता। कॉन्डोम के साथ सेक्स निश्चित रूप से अलग लगता है और आप इसका फायदा उठाकर अपने पार्टनर को लंबे समय तक टिका सकते हैं। कॉन्डोम पहनने से उसके लिंग पर संवेदनाएं थोड़ी कमजोर होंगी, जो लंबे समय तक सेक्स सेशन में तब्दील हो सकती है। इसलिए अपने पार्टनर से कहें कि वह कॉन्डोम पहनकर सेक्स करें। यदि आपका पार्टनर हमेशा एक ही पोजीशन में सेक्स करने पर संतुष्ट हो जाता है तो अब आपको पोजीशन बदलने की जरूरत है। मिशनरी या गर्ल ऑन टॉप पोजीशन में आप सेक्स कर सकते हैं। बहुत से पुरुष इन पोजीशन में जल्दी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए आपको कुछ ऐसी पोजीशन का चुनाव करना चाहिए जो आपका पार्टनर नियमित रूप से नहीं करता। अगर आप डॉगी पोजीशन में अब तक सेक्स करते आए हैं तो अब आपको इस बदलने की जरूरत है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर देता है तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। सोचना मनुष्य का महत्वपूर्ण कौशल है और हमारी सोच हमारे निर्णयों, कार्यों और जीवन सूचनाओं को प्रभावित करती है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर देता है तो उसकी गतिविधियों में कमी हो सकती है और उसकी प्रतिभा, नवीनता और नवाचार का अभाव हो सकता है। सोचना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है और हमारे लक्ष्यों और सपनों की ओर प्रेरित करती है। इसलिए सोचना बंद करने से मनुष्य के व्यक्तित्व, सामाजिक संबंध और सामाजिक समर्थन में कमी हो सकती है। सोचने की क्षमता हमारी समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में मदद करती है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर देता है तो उसे नए समस्याओं का सामना करने और उनके लिए समाधान निकालने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा सोचना हमारे अभिप्रेत और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को संचालित करती है। सोचने के माध्यम से हम नए विचारों को जन्म, प्रगति की रोक। सोचना इंसान की प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। यदि सोचना बंद हो जाती है तो नए विचार, नए आविष्कार और नई सोच की उत्पत्ति रुक जाएगी।
ये वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, साहित्यिक और कला सृजनशीलता, और सामाजिक और आर्थिक विकास पर असर डाल सकता है। निरंतरता की कमी। सोचना हमारे दैनिक जीवन के निरंतर चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। ये हमें समस्याओं को हल करने, नए विकल्पों की खोज करने और निर्णय लेने में मदद करती है। यदि सोचना बंद हो जाती है, तो हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता में कमी हो सकती है और हम निरंतरता की जरूरत रखने वाले कार्यों में प्रभावित हो सकते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का प्रभाव। सोचना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को समझने, संरचित करने और सुधारने में मदद करती है। यदि सोचना बंद हो जाती है, तो हमारा संबंध दूसरों के साथ अस्पष्ट और कमजोर हो सकता है, जिससे हमारी सामरिकता और सहयोग की क्षमता प्रभावित हो सकती है। निरंतर मनोरंजन की कमी। सोचना हमें नई विचारों और रंगीन विचारों के साथ नए अनुभवों को जीने की क्षमता प्रदान करती है। यदि सोचना बंद हो जाती है, तो हमारी जीवन की मनोहारी और रंगीनी कम हो सकती है। समग्र रूप से कहें तो सोचना हमारी मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यदि हम सोचना बंद कर देते हैं, तो हमें कई